हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम करेंगे साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 3 है ये, और पार्ट 2 एंड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई आइकन पे मिलेगा। और ये साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सीटेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं इस कंटेंट से, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 9 से 12 चैप्टर्स, ध्यान रखें। और इसके पहले के चैप्टर्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में किए हैं। तो पहला पॉइंट है हिमालय। हिमालय कहाँ है? नॉर्थ के है, इंडिया के नॉर्थ में है। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड एंड स्नोई है। वहाँ पर बहुत ही ठंडा प्रदेश है और बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे प्रदेशों में किस तरीके के पेड़ या फिर कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं या फेमस हैं? तो वो है ओक, पाइन, जिसको चीड़ कहते हैं, या फिर देवदार। ठीक है, ये सारे पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का तापमान हॉट एंड ड्राई होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है। और तो फिर वहाँ पर कैसे पेड़ होते हैं? नागफनी के पौधे होते हैं, कैक्टस प्लांट्स होते हैं। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। वहाँ पर कौन सी ट्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है? तो वो है कैजुराइना ट्री। आप ये जो इमेज देख रहे हो ये कैजुराइना ट्री की ही है। कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऊँट। कैमल जो है, अब ये जो चैप्टर 9 है उसमें बात हुई थी अडेप्टेशंस की। अडेप्टेशन मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप, अनुकूलन लिखा है। तो हम उन जानवरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अडेप्ट किया है अपने क्लाइमेट के हिसाब से। तो पहला एग्जाम्पल है उसका कैमल। कैमल कैसे गर्म प्रदेशों में रह लेता है आसानी से। ठीक है, तो उनके जो लंबे लंबे पैर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए। एकदम गर्म प्रदेश में भी जो सैंड होती है, रेत होती है, वो बहुत गर्म हो जाती है तापमान से, तो उनके लॉन्ग लेग्स हेल्प करते हैं। और उनको बहुत ही यूरिन कम अमाउंट में होता है। उनका जो मल होता है वो बहुत ड्राई होता है, स्वेट नहीं करते हैं, पसीना नहीं होता है, और कई कई दिनों तक रह सकते हैं बिना पानी के। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स के द्वारा ही कैमल जो है वो गर्म प्रदेशों में रह लेता है। तो ये सब क्या है? उसके अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, सलाइन का मतलब होता है लवणीय। लवण का मतलब होता है मिनरल। ठीक है, तो ऐसा पानी जिसमें लवण पाए जाते हैं, जिसमें मिनरल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सलाइन वाटर। ठीक है, और वो क्या होता है? एग्जाम्पल है सी वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? अनुकूलन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और हैबिट दैट इनेबल टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, और ये कैसे होता है? लंबे समय पर होता है, लॉन्ग टाइम में होता है। तो जब किसी ऑर्गेनिजम्स में, जब किसी जीव में ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे हैबिट होती है जिसके वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में, अपना जो पर्यावरण है उसमें रह पा रहे हैं आसानी से, तो उसे कहते हैं उसने अडेप्ट कर लिया है उसके एनवायरनमेंट को। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब क्या होता है? आवास, प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है लिव, रहना किसी स्थान पर। तो हैबिटाट 2 प्रकार के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, जो ज़मीन से जुड़े हैं उसको कहेंगे टेरेस्ट्रियल, और दूसरा है एक्वाटिक, जो पानी में होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड। उसको क्या कहते हैं? एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। जब जब कोई भी जीव कम समय में किसी दूसरे पर्यावरण में रहने के लिए मतलब ढल जाए, तो उसे कहेंगे एक्लेमेटाइजेशन। जैसे अगर हम बहुत गर्म प्रदेश में रह रहे हैं और अचानक से हम ठंडे प्रदेश में चले जाएं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें रहने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन या फिर पर्यानुकूलन। अब कैक्टस में
कौन कौन से अडेप्टेशंस हुए हैं ताकि वो गर्म प्रदेश में रह पाते हैं। तो क्या है उसके अंदर, स्मॉल लीव्स होती हैं, ठीक है, उनके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं और या फिर एब्सेंट होते हैं, कुछ कुछ नागफनी के पौधों में पत्ते होते ही नहीं हैं, इन द फॉर्म या फिर होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, या फिर वो कांटों में बदल चुके होते हैं। तो आप जो कांटे देखते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनके लीव्स होते हैं। अब ये अडेप्टेशन हुआ क्यों है, ये हुआ है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था ट्रांसपिरेशन, पौधे क्या करते हैं अपने लीव्स से ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब हवा में पानी छोड़ते हैं। तो इसको रोकने के लिए, चूँकि जो कैक्टस का प्लांट है वो बहुत ही गर्म प्रदेश में पाया जाता है, तो इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, पानी वातावरण में चला ना जाए, इसको रोकने के लिए उसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, या तो रहेंगे ही नहीं या फिर वो स्पाइन्स में बदल चुके होते हैं, ठीक है। और इनका जो लीव्स है उन पर क्या होता है, वैक्स लेयर होता है। वैसे हर एक प्लांट पर वैक्स, उनके जो लीव्स होती हैं उन पर वैक्स का लेयर होता है। क्यों होता है, ताकि ज़्यादा लॉस ना हो वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और इनके जो स्टेम होते हैं जो आप देख रहे हो, जैसे कि एलोवेरा का प्लांट ले लो, तो उसमें जो आप हरा हरा देख रहे हैं वो एक्चुअली उसका लीव नहीं, स्टेम है, ठीक है। स्टेम मतलब तना है, और इसी से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। अब डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही डीप गए होते हैं। जो भी आप डेजर्ट प्लांट ले लो, रेगिस्तानी प्रदेशों के जो पौधे ले लोगे, उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक गई होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत ही कम होता है, तो पौधों को पानी अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही नीचे तक जाना पड़ता है, जड़ उसकी काफ़ी अंदर तक गई होती हैं, ठीक है। माउंटेन ट्रीज़ में क्या होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं। स्लोपिंग ब्रांचेस मतलब समझो ये ट्री है तो ये नीचे की तरफ उसकी ब्रांचेस होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि वहाँ पर अगर बर्फ़ पड़े तो वो नीचे आसानी से गिर जाए, उसके ऊपर हैवी ना बन जाए, तो इसलिए स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और कोन के आकार की होती हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कोन के आकार की होती हैं, और निडल लाइक लीव्स होती हैं। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निडल जैसी होती हैं, ठीक है, पतली पतली होती हैं। और माउंटेन एनिमल्स ने कैसे अडाप्ट किया है, कैसे अनुकूलन हुआ है, तो उनके ऊपर क्या होता है, थिक फर या फिर स्किन होती है। जैसे कि आप पोलार बियर ले लो, ठीक है, पोलार बियर में क्या होता है, उन पर काफ़ी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, फर उनका जो होता है काफ़ी मोटा होता है। और जैसे कि एग्जांपल ले लो, याक पर हेयर होते हैं, लेपर्ड पर भी फर होता है। और गोट में कैसा अडेप्टेशन है, जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके जो हूफ्स होते हैं, मतलब जो उनके खुरें होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उनके पैरों के नीचे जो उनके खुर होते हैं, हूफ्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं चढ़ाई करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रासलैंड मतलब घास स्थल, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत डिफ़र करता है, मतलब कि जैसे डिफ़र कर सकता है, टेम्परेट होता है, बहुत अलग अलग तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो वहाँ पर गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है, तो ऐसे प्रदेशों में ज़्यादातर घास पाई जाती है, ज़्यादातर ग्रास होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे अडेप्टेशन हुआ है, वहाँ पर दो तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं, या तो वो प्रीडेटर होंगे या तो वो प्रे होंगे। प्रीडेटर मतलब होता है शिकारी, और समझो एग्जांपल ले ले लायन में अडेप्टेशन कैसे हुआ है, जो घास स्थल होते हैं वहाँ पर घास बड़ी बड़ी होती है, तो घास ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ब्राउन कलर में दिखती है, तो इसीलिए लायन का रंग भी ब्राउन है, ये अडेप्टेशन है उनके अंदर। और उनकी जो आँखें हैं वो फ्रंट में होती हैं, वो शिकारी है ना, तो उनको देखने के लिए आइज़ फ्रंट में है। और डियर जो है उनकी स्ट्रॉन्ग टीथ होती है, वो तने खाते हैं मजबूत, तो इसीलिए उनके टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लॉन्ग ईयर होता है सुनने के लिए कि कहीं शिकारी जो है वो आ तो नहीं रहा, और आई जो होती हैं उनकी साइड में होती हैं ताकि उनका विजन एक्सपांड हो सके, और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्विड आप ये जो देख रहे हो ये स्क्विड ही है, ठीक है। और दूसरा है ऑक्टोपस। ये कहाँ होते हैं, बहुत ही डीप होते हैं ओशन में, समुद्र में बहुत ही नीचे पाए जाते हैं,
ठीक है। और ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके गिल्स के थ्रू। जितने भी एक्वाटिक फिशेस हैं बेसिकली, वो किसके द्वारा ब्रीथ करती हैं? अपने गिल्स के द्वारा। और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, इसीलिए ये सी बेड पर पाए जाते हैं। और इनके अंदर गिल्स होते हैं जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। अब डॉल्फिन्स या फिर व्हेल जो एनिमल है, इनके पास गिल्स नहीं होते। पहले तो ये बात ध्यान रखें कि ये एनिमल्स हैं, फिशेस नहीं हैं, और इनके पास गिल्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास नॉस्ट्रल्स होते हैं या फिर ब्लो होल्स होते हैं, श्वसन छिद्र होते हैं, और ये 2-3 घंटे तक पानी में रहते हैं, फिर ऊपर आते हैं, श्वसन छिद्र के द्वारा हवा छोड़ देते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो श्वसन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्वाटिक प्लांट्स। जो जलीय पौधे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है, उनका जो तना होता है, वो बहुत ही लॉन्ग होता है, हॉलो होता है, लंबा, और क्या होता है? खाली होता है। और उनकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी स्मॉल होती हैं। और एक दूसरे तरीके के हैं एक्वाटिक प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड मतलब जो पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं, उन्हें कहते हैं सबमर्ज्ड। ठीक है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं और हाईली डिवाइडेड होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर देख सकते हो कि हाईली डिवाइडेड लीव्स हैं, है ना, और ये रिबन लाइक लीव्स हैं। अब अर्थवॉर्म्स किसके द्वारा, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। वो श्वसन किससे करते हैं? अपने त्वचा द्वारा करते हैं। और फिशेस जो हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं? अपने लीव्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबिट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कई बार सीटेट में कि क्यूबिट किस लंबाई को कहते हैं। तो द लेंथ ऑफ एल्बो टू फिंगर टिप्स, हमारा जो कोहनी है, कोहनी से लेकर जो मिडल वाली फिंगर की लंबाई है यहाँ तक की पूरी, इसको कहते हैं क्यूबिट, हाथ जिसको कहते हैं। और ये सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हुआ था? एंशिएंट इजिप्ट में। प्राचीन इजिप्ट में सबसे पहले मतलब क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। और यार्ड या फिर गज कह लो, आउटस्ट्रेच आर्म टू चिन। ठीक है, अगर हम हाथों को फैला दे पूरा और तो वो हाथ से अपनी ठोड़ी तक की लंबाई को क्या कहते हैं? यार्ड। ठीक है, स्टेप्स और पेस कहाँ पर इस्तेमाल करते थे? प्राचीन रोम में इस्तेमाल करते थे, रोमन्स यूज़ करते थे सबसे पहले। और अंगुल कहाँ पर मतलब ओरिजिनेट हुआ है? ये इंडिया में हुआ है, प्राचीन भारत में इसका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आप जानते होंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर मेट्रिक सिस्टम, मीटर पद्धति जो हम इस्तेमाल करते हैं आज, वो किसने बनाई है? वो फ्रांसीसी लोगों ने बनाई है, फ्रेंच लोगों ने बनाई है 1790 में। और ये जो मेट्रिक वर्ड है ये कहाँ से आया है? मीटर से आया है, जो एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखें, ये मेट्रिक सिस्टम किसने बनाया है? फ्रांसीसी लोगों ने बनाया है, फ्रेंच लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन या फिर आवर्ती गति, जो मोशन रिपीट होता है टाइम के साथ बार बार, तो उसे कहते हैं आवर्ती गति। और रेक्टिलिनियर मोशन या फिर सरल रेखीय गति, जो एक लाइन में होती है, उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर सरल रेखीय गति। ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट और एमिट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, मतलब निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे पिंड जो प्रकाश निकालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। ठीक है, अब पिन होल कैमरा अगर आपको नहीं पता हो तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। अब ये क्या होता है? सूची छिद्र कैमरा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ चुका है। इसमें जो हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है, जो हमें इमेज दिखाई देती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। आप पेड़ देख रहे हो तो पिन होल कैमरा में वो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा। ठीक है, अब मिरर में हम क्या देखते हैं? मिरर में जो भी चीज़ हम देखते हैं उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन।
क्या कहेंगे उसे, परावर्तन कहेंगे। और स्क्रीन पर हम देखते हैं शैडो। शैडो हम हमेशा कहाँ पर देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। और शैडो बनता कब है, जब लाइट का जो पाथ है, ठीक है, लाइट का जो पाथ है उसके बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए। ओपेक का मतलब नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो पहले जाके आप देखें। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब आ जाए, ब्लॉक कर दे उसका पाथ, उसका जो रास्ता है लाइट का, प्रकाश का जब रास्ता ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है तो तब बनता है शैडो। और कहाँ पर बनता है, स्क्रीन पर बनता है। स्क्रीन नहीं रहेगा तो शैडो नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप या फिर परिदर्शी, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, सबमरीन्स में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये डायग्रामेटिक ही है। अगर मैं सबमरीन में बैठी हूँ और मुझे देखना है कि पानी के ऊपर क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप में क्या होता है कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पर एक मिरर होता है, यहाँ पर एक मिरर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक कांच होता है, आईना होता है, और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर दिखेगा, उसका परावर्तन मुझे यहाँ पर दिखेगा, और फिर इस मिरर में जो भी इमेज बन रहा है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो इसको मैं यहाँ से देख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही पेरिस्कोप काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हीट के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हो सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ जो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीज़ें जो पास करे इलेक्ट्रिसिटी उसे कहेंगे कंडक्टर्स या फिर सुचालक। और इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, जो पास नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं इंसुलेटर्स। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सेल की खोज किसने की, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल को डिस्कवर किसने किया या इन्वेंट किसने किया, तो किसने किया, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, थॉमस एल्वा एडिसन ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखें आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेट। मैग्नेट कहाँ पर हमें मिला था, तो ये एक जगह है मैग्नीशिया, एंशिएंट ग्रीस में है, प्राचीन ग्रीस में मैग्नीशिया एक जगह है जहाँ पर मैग्नेट की खोज हुई थी, चुंबक की खोज हुई थी। और मैग्नेटाइट क्या है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है। और ये इसका नाम पड़ा है मैग्नेस। मैग्नेस एक आदमी था जिसने मैग्नेटाइट की खोज की थी। मतलब वो अपने लेके गया था कैटल को, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके गया था। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक ऐसे पत्थर है जो अट्रैक्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को, तो उसी के नाम पर मैग्नेटाइट का नाम पड़ा। अब उसके बाद है मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसी जो भी चीज़ें जो जिसे चुंबक अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर ले उसको कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट एट्सेट्रा। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, जिसे चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, उसे कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ें हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में हैंग करता है। मतलब अगर आप चुंबक को किसी धागे से बांध कर रखोगे तो वो कितना भी घूमे मगर वो रुकेगा सिर्फ एक ही दिशा में। वो कौन सी दिशा है, उत्तर और दक्षिण दिशा, नॉर्थ एंड साउथ में हमेशा रुकेगा। और लाइक पोल्स जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक मतलब क्या, एक जैसे, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ पोल है तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर अनलाइक पोल्स हैं, मतलब एक जैसे पोल नहीं है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे। सर्कुलेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे तो कैसे करोगे कि जब पानी का बहाव या फिर सर्कुलेशन वो ओशन से लैंड में होता है तो उसे ही कहते हैं वाटर साइकिल।
अब कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब हवा के घटक कौन कौन से हैं, तो पहला है वाटर वेपर। हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब उसमें वाटर वेपर होता है। और स्मोक एंड डस्ट होता है, धूल होती है। गैसेस होती हैं, गैसेस कौन कौन सी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब कंपोस्ट का अर्थ है जैविक खाद। ये किससे बनता है, वर्मी कंपोस्टिंग से बनता है। और किसकी सहायता से, रेड वॉर्म्स की सहायता से, जिसके पास गिजर्ड्स होते हैं। गिजर्ड्स क्या होते हैं, मतलब उसके मुंह में टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते हैं, कुछ ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा वो खाते हैं, तो उस संरचना को हम कहते हैं गिजर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे साइंस की बुक से। चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो चुकी है बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कुछ भी डाउट, सजेशन या फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।